अब पतियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ऐसी पत्नियां किसी भी तरह से मेंटेनेंस नहीं ले सकती हैं, वो मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, अगर आप अपनी पत्नी के मेंटेनेंस को कम करवाना चाहते हैं या ख़त्म करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज के समय में एक ट्रेंड बन गया है कि अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है तो पत्नी इमीडिएटली पति के खिलाफ 498A और मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती है। पत्नी का मकसद केवल इतना होता है कि पति को परेशान किया जाए, हरास किया जाए, पति को केसेस में उलझा दिया जाए। एक तरफ 498 का केस है जहां पर पति ने पुलिस को डील करना है, अपने आप को अरेस्ट करने से बचाना है, और दूसरी तरफ मेंटेनेंस का केस है जहां पर उसे पत्नी को मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा। पत्नी मेंटेनेंस के कानून का दुरुपयोग करती है, जबकि मेंटेनेंस का कानून केवल उन महिलाओं के लिए है जो पूरी तरह से अपने पति पर डिपेंडेंट हैं और जिनके पास अपनी आय का कोई भी साधन नहीं है। आज के समय में पत्नी के पास अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम होता है, पत्नी वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड होती है, पत्नी के पास काम का एक्सपीरियंस भी होता है। इसके बावजूद पत्नी सब कुछ छोड़कर घर में बैठ जाती है ताकि वो पति से मेंटेनेंस ले सके। लेकिन दोस्तों, अब पतियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ऐसी पत्नियां किसी भी तरह से मेंटेनेंस नहीं ले सकती हैं, वो मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल नहीं हैं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट केस के ऊपर बात करेंगे जहां पर पति की एप्लीकेशन को अलाउ किया गया, पत्नी के मेंटेनेंस को कम किया गया और ये कहा गया कि पत्नियां खाली घर पर बैठ करके पति के ऊपर बोझ नहीं बन सकती, पत्नी को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, लीगल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, ये केस है मध्य प्रदेश का। इस केस में पत्नी अपने पति के खिलाफ मेंटेनेंस का केस फाइल करती है। मेंटेनेंस के केस में पत्नी अपने लिए और अपनी माइनर बेटे के लिए भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस की डिमांड करती है। दोस्तों, फैमिली कोर्ट पत्नी की मेंटेनेंस पिटीशन को अलाउ कर देती है और पत्नी के हक में 25,000 रुपये और माइनर बेटी के हक में 15,000 रुपये का मेंटेनेंस अलाउ कर देती है। यानी कि एक तरह से पति को कुल मिलाकर के 40,000 रुपये हर महीने का मेंटेनेंस देना पड़ेगा। दोस्तों, इसके बाद पति के द्वारा फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। दोस्तों, हाई कोर्ट के सामने पति ने बताया कि उसकी पत्नी हाउसवाइफ नहीं है, पत्नी के पास अपना सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन ये बात पत्नी ने कोर्ट से छुपाई। पति ने कोर्ट को बताया कि पत्नी एक मॉडल है, एक्ट्रेस है और कुछ फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में भी एक्टिंग कर चुकी है, काम कर चुकी है। आज के समय में पत्नी डांसिंग क्लासेस लेती है। इसके अलावा पत्नी वेल क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड है, पत्नी के पास एमकॉम की डिग्री भी है। पति ने यह भी बताया कि वो अभी भी अपनी पत्नी को साथ रखना चाहता है, लेकिन पत्नी ही उसके साथ नहीं रहना चाहती है और पत्नी खुद बिना किसी कारण के उसका घर छोड़कर गई है। पत्नी ने मेंटेनेंस के केस में फिजिकल और मेंटल क्रूएल्टी के आरोप तो लगाए हैं, लेकिन आज तक पत्नी ने किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं दी है कि उस पर अत्याचार किया गया है। इसका मतलब है कि पत्नी झूठे आरोप लगा रही है, ऐसा पति का कहना था। दोस्तों, अपने फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पति का कहना था कि वो एक प्राइवेट जॉब करता है, उसके डिपेंडेंट भी हैं जिसमें कि उसके पिता हैं और उसके भाई हैं, और साथ ही पत्नी को मेंटेनेंस अगर देना पड़ेगा तो उसे लोन लेना पड़ेगा उस मेंटेनेंस को उतारने के लिए, जबकि पत्नी मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड ही नहीं है। दोस्तों, हाई कोर्ट ने केस के फैक्ट्स और एविडेंसेस को बड़े ध्यान से पढ़ा। हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पति ने पत्नी की इनकम के बारे में किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट में पेश नहीं किया था। पत्नी ने फिल्मों में काम किया, सीरियल में काम किया, इसका भी कोई ठोस सबूत पति ने नहीं पेश किया था। हालांकि कोर्ट के सामने ये बात साबित हो चुकी थी
कि पत्नी वेल क्वालिफाइड थी, वेल एजुकेटेड थी, पत्नी के पास एमकॉम के साथ साथ आर्ट्स की डिग्री भी थी। लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पर हाईकोर्ट का कहना था कि अगर एक पत्नी वेल क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड है, तो केवल इस बेसिस पर पत्नी को मेंटेनेंस देने से डिनाई नहीं किया जा सकता। यानी कि एक पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड पत्नी भी मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड है। दोस्तों, हाईकोर्ट ने एविडेंस से ये भी ऑब्जर्व किया कि पत्नी ने अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में ये एडमिट किया था कि उसने 2 मूवीज़ में काम किया है और वो पहले भी मॉडलिंग और एक्ट्रेस का काम कर चुकी थी। ऐसे में हाईकोर्ट का कहना था कि एक पत्नी जो वेल क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड है, काम कर चुकी है और काम करने का एक्सपीरियंस भी रखती है, ऐसी पत्नी काम करके अपने आप को मेंटेन कर सकती है और वो पूरी तरह से पति के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि ऐसी पत्नी घर बैठकर अपने पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस कर दे ताकि वो खुद तो कुछ ना करे और पति को ही सारा बोझ उठाना पड़े। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये थी कि अगर पति कोर्ट में पत्नी की इनकम के बारे में, चाहे वो फिल्मों से हो, चाहे मॉडलिंग से हो, चाहे डांस क्लास से हो, अगर पति पत्नी की इनकम को कोर्ट में प्रूव कर देता तो पत्नी के मेंटेनेंस को ख़त्म भी करवाया जा सकता था। लेकिन इस केस में पति ऐसा नहीं कर पाया। इस करके हाई कोर्ट ने पति की पिटीशन को पार्शियली अलाउ किया और पत्नी के मेंटेनेंस को ख़त्म करने की बजाय कम कर दिया। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर पत्नी मेंटेनेंस का केस करती है तो पत्नी को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। अगर आपकी पत्नी वेल क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड है, काम करने का एक्सपीरियंस रखती है, काम कर सकती है, काम कर चुकी है, तो कोर्ट का ये कहना है कि मेंटेनेंस कानून को इसलिए नहीं बनाया गया है कि पत्नी घर बैठकर पति से मेंटेनेंस लेती रहे। मेंटेनेंस का कानून ये भी कहता है कि ये पत्नी की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करे। लेकिन अगर पत्नी ऐसा नहीं करती है तो पत्नी के मेंटेनेंस को कम किया जा सकता है या ख़त्म भी किया जा सकता है। दोस्तों, इस केस, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।